बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीएसटी का पेपर ए, जो कि एनटीएस की तरफ से 7 फरवरी 2021 को सुबह 8 बजे कंडक्ट किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। जितने भी हमें क्वेश्चन फेसबुक से मिले हैं वो कम्प्लीटली हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। और इसमें जो पहला सेक्शन है ये है एनालॉगी का। आपने सिमिलर रिलेशन वाले वर्ड ढूंढने नीचे आंसर में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड और फो, तो ये दोस्त और दुश्मन को कहते हैं। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर, ऑप्शन डी ब्रदर एंड सिस्टर। इसके बाद एंग्री और फ्यूरियस, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बोल्ड और ब्रेव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंग्री और फ्यूरियस गुस्से नाक को या गुस्से मुश्तैल को कहते हैं, और बोल्ड और ब्रेव का भी सेम मतलब है। नेक्स्ट है पोलाइट, पोलाइटनेस, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सिमिलर और सिमिलरिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिश्ड और अनफिनिश्ड, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हेल्प और हेल्पलेस। वैसे ये भी करीब करीब है, लेकिन मेरे ख्याल में जो राइट ऑप्शन होगा फिनिश्ड हेल्प होता है और अनफिनिश्ड हेल्पलेस, ठीक है। ये सेम मीनिंग में आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस नसीहत और नसीहत करना, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेथ और ब्रीथ, ठीक है। एक वर्ब और एक नाउन। नेक्स्ट है कैनी, कैनी कहते हैं क्लेवर या होशियार को। इसके बाद जो सेक्शन है ये है नियरली सिमिलर इन मीनिंग्स, सिनोनिम्स का या मुतरादिफ अल्फाज का, सेम मीनिंग वाली वर्ड्स का, ठीक है। तो कैनी का सेम मीनिंग वाला वर्ड है क्लेवर, होशियार। नेक्स्ट है मोडिस्ट या हम्बल, मोडिस्ट या हम्बल कहते हैं बाहया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज यहाँ पे लगाने हैं खाली जगहों में, ठीक है, जो बेस्ट वर्ड होनी चाहिए। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वुड लाइक टू हैव समथिंग, ठीक है, समथिंग टू ड्रिंक, ऑप्शन नंबर सी समथिंग। इसके बाद टेक ए डीप ब्रेथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, टू काम डाउन। नेक्स्ट है ए न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द लॉ इज सेम फॉर एवरीबॉडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद एक पैराग्राफ है, ये आप खुद पढ़ लें, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा। पहला है 13 नंबर, फैशन रेफर्स टू द, पहला पहला वर्ड है यहाँ से लिया गया, ठीक है ना, बहुत ईजी, आपने इधर फैशन लगा लेना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फैशन रेफर्स टू द एनीथिंग, बिल्कुल सेम टू सेम पैराग्राफ से उठाया हुआ है, ठीक है। ये बाकी पैराग्राफ आप पढ़ लें, इसमें से 2 और क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद परमिएटेड, परमिएटेड क्या है, परमिएटेड इज ए वर्ब, ऑप्शन नंबर ए परमिएटेड इज ए वर्ब। इसके बाद एस्थेटिक, AESTHETIC एस्थेटिक कहते हैं सेंस ऑफ ब्यूटी, यार ब्यूटी की पहचान को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, आपने एंटोनिम ढूंढने हैं अपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज। तो फ्रेंडली कहते हैं दोस्ती को, होस्टाइल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर का, ठीक है। इसके बाद है कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी की मुताबिकत, और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोटिंग। इसके बाद ब्रांडिश, ब्रांडिश कहते हैं लहराना या जाहिर करना, और कंसील छुपाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है डिसिनी, DECENCY, डी डेसेंसी, डेसेंसी DECENCY, तो डेसेंसी कहते हैं शाइस्तगी को, और इसका अपोजिट रूडनेस, ऑप्शन डी। इसके बाद है जेनरस, सखी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मिजरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद मैथ्स का पार्ट, तो मैथ्स के क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। 0.000005 जीरो है 316, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखना है, 3.16 इंटू 10 पावर -6, 3.16 इंटू 10 की पावर -6, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट है 1 और x का इंटीग्रेशन, 1 और x की इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, ये आता है ln x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 और 5 इज, इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स और 1 और 5 इज -1 और 5। नेक्स्ट है ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y इफ एंड ओनली, जब दोनों बेसिस सेम हो तो ऊपर की जो पावर है वो उसको आप बराबर रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को रख जाएगा x इज इक्वल टू y। इसके बाद है cos अल्फा 3/5 एंड अल्फा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। तो cos अल्फा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और साइन अल्फा होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जब आपको नजर आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काज और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें आपने पॉजिटिव ढूंढना है। तो जैसे कि दो पॉजिटिव है लेकिन जो कि 3/5 है, तो जाहिर बात है ये 4/5 होगा, क्योंकि 3 और 4 जो है इसकी लेंथ है, एक बेस है परपेंडिकुलर, तो 3 और 4 लेंथ करीब करीब है, 12-13 दूर है, तो ये नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। और इसका फार्मूले के तहत भी हो सकता है, लेकिन फार्मूले की तरह थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। हम इसको क्वाड्रेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। मैं आपको पेज भी दिखा दूंगा आगे, हमने इसको हल भी किया है, ठीक है। इसके बाद है इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, मतलब अगर थीटा 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। ये हम आपको अलहदा से दिखा देते हैं। देखें ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे जो है ये पे θ/2 होता है वैल्यू, यहाँ पे सॉरी पाई होती है, यहाँ पे पाई/2 90 डिग्री, यहाँ पे पाई 180 डिग्री, यहाँ पे पाई 3/2 पाई 270 डिग्री, और यहाँ पे 2 पाई या 360 डिग्री, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज बेस वगैरह, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है और हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये साइन और कॉस के फार्मूले हैं, तो इससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। तो 28 नंबर 27 हमने कर लिया था। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है कि पॉइंट -5 एंड 9 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसके बाद है फोर्स ऑफ 4i-2j एक्स थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ s 3i-j। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपने इस किस्म के क्वेश्चन में आई को आई से मल्टीप्लाई करना है और जे को जे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 12 आई वाले को मल्टीप्लाई कर दें और 2 -2 ज़रबे -1 ये आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव तो +2 आ जाएगा, जे को जे से और आई से, तो ये आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है इन द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन y = mx + c, स्लोप क्या है? स्लोप m इज स्लोप, ठीक है। m जो होता है वो स्लोप होता है। इसके बाद है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 45 एंड 4। मीन प्रोपोर्शन किस तरह मालूम करते हैं? ये फार्मूला है मीन प्रोपोर्शन का, c² = a × b, ठीक है। तो c = √a × b आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आ जाएगा 2 नंबर, √a × b। तो ये √ आ जाएगा 45 × 4, 45 × 4, तो ये आ जाएगा 180, क्या 180। तो इसको अगर फैक्टर आप बना लें 6 × 6 × 5, ठीक है, 36 × 5 180, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 6 हैं और 1 5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 × 5, ठीक है। 6 बाहर निकाल लें, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद -(-4 की पावर 2), और इसके बाद 32 33 है 1 और 1 प्लस आयोटा। इसके बाद 34 है a + b का स्क्वायर -a - b का स्क्वायर, ठीक है, = और इसके बाद लेट f(x) = 4x, gx = 2x² + 5x। इसको हमने अलहदा से पेज पे लिखा है, ये 32 से लेके 35 तक। ये देखें, ये हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। -4 -4 ये -16 हो जाएगा, जब इसका वो करेंगे ये माइनस बच जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो -√16, इसको -1 × 16 कर देंगे, -1 बाहर आ जाएगा, -1 आयोटा के बराबर होता है और 16 4 के बराबर होता है, तो 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा है, तो आपने इसको दोनों इस तरह इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, 1 - आयोटा 1 - आयोटा से, तो ऊपर 1 - आयोटा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ होता है a + b a - b a² - b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद ये माइनस है, ये प्लस नहीं है, 1 - आयोटा 1 -1 आयोटा जो होता है आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये 1 × -1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। 1 + 2 1 + 1 2 के बराबर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। तो 1 - आयोटा डिवाइड बाई 2, ये माइनस है प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई है मुझसे। तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा डिवाइड बाई 2। 34 नंबर क्वेश्चन है 1 a + b का स्क्वायर × a - b का स्क्वायर। इसको आप दोनों को ओपन कर दें, ये माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई तो सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे और एंड पे आपके पास 4ab बच जाएगा, ये आप खुद देख लें। और ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है f(x) = 4x, g(x) = 2x² + 5x। आपने g(f(x) को g(f(x) में लिखना है, मतलब यहाँ पे जो x है इसको 4x लिखना है और यहाँ पे भी 4x लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 4x पुट करेंगे और यहाँ पे 4x, तो इसको जब ओपन करेंगे तो 16x² + 20x। आगे आप 2 स्टेप्स इस तरह करेंगे, इसके बाद आपके पास फाइनल 4x 8x + 5 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा, आ गई होगी, आप रोक भी सकते हैं वीडियो को अगर समझना है। तो आपके पास जो 32 नंबर का क्वेश्चन है ये आ जाएगा 4i, ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद सिंप्लीफाई, ये ऑप्शन ए आ जाएगा जिस तरह मैंने सॉल्व किया है। इसका 34 नंबर आ जाएगा ab, ठीक है, ये सारे हमने अलहदा से सॉल्व किए थे। और 35 नंबर का आपके पास आ जाएगा 4x × 8x + 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है, ये भी हमने सॉल्व किया था।
तो इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन जा रहा है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ई, सॉरी ई होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग का बेस ई के बराबर 2.7 के बराबर होता है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए के बराबर। इसके बाद 30 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन, बताता चलूँ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा π/6। इसके बाद 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 156, तो ये कौन सी कंसेक्यूटिव इंटीजर है? आपको नजर आ रहा है जैसे ए में, ठीक है, सिर्फ 13 और 12 ही हो सकते हैं, बाकी कोई कंसेक्यूटिव नहीं है। 13 + 12 156। द रेंज ऑफ डेटा 209, 260, 270, 130। रेंज किस तरह मालूम करनी है? आपने सबसे बड़ा नंबर ले लेना है और सबसे छोटा नंबर ले लेना है, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना है, तो ये 311 - 200 209, तो 102 आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है जनरल साइंस का। मैंने बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है, डिम है, ठीक है, सारे नहीं है, कुछ है, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, आप सुनते जाएँ, आपको समझ आ जाएगी। When a beam of monochromatic light is passed through a substance, the absorption of light is directly proportional to the path length of the sample. The fact is named as, ये कौन सा ला? ये लैम्बर्ट्स ला, ऑप्शन बी। इसके बाद है सुक्रोज इज कम्बिनेशन ऑफ, सुक्रोज किस कम्बिनेशन? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ए ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग थ्रेट पोस्चर, रिचुअल्स एंड ओकेजनली फिजिकल अटैक्स आर नेम्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? एग्रेशन, ऑप्शन बी। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच द डीएनए ऑफ सेल इज डुप्लीकेटेड टू मेक 2 न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए, जब 2 नए डीएनए बनते तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ए लार्ज थिन वॉल्ड इलास्टिक मस्कुलर सैक लाइज डॉर्सल टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के साथ एक सैक होता है मस्कुलर, इसको क्या बोलते हैं? एट्रियम। इसको कंफर्म कर ले, आई थिंक ये एट्रियम है, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है, आप कंफर्म कर ले, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए एट्रियम ही है, आई थिंक। इसके बाद द टाइप ऑफ कोल कंटेनिंग लोएस्ट कार्बन, वो कोल जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे लो होते हैं उसको लिग्नाइट बोलते हैं, और सबसे हाईएस्ट वाले को एंथ्रासाइड बोलते हैं। इसके बाद ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स एंड मॉडिफिकेशन पैकेज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई वाटर इज, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रिला प्लांट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद द टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान लिंकेज होती है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, या 2 फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान लिंकेज होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज इन ए मीडियम इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डज नॉट बिलोंग टू कैम और सी एम प्लांट्स फैमिली, तो ये है पोएसिए, ठीक है, पोसीए, ठीक है, पोसीएसी इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पोसीएसी। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, 68 से शुरू हो जाता है आपसे पाक स्टडी का पार्ट। पाकिस्तान जॉइंट आरसीडी इन 1964, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं आप पढ़ता जाऊँगा, आप सुनते जाएं। पाकिस्तान जॉइंट आरसीडी इन 1964 अलॉन्ग विद, किसके साथ ज्वाइन किया था? टर्की और ईरान के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद ज़ियाउल हक इस्टेब्लिश डैश इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट इन 1981, ज़ियाउल हक ने मजलिस शूरा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फेमस पाकिस्तानी शोबिज़ आइकन तारिक अजीज़ डाइड इन, कब उनकी वफ़ात हुई थी? जून 2020 में, ठीक है, 17 जून 2020 को। द लास्ट एम्पर ऑफ मुगल डायनेस्टी, आखिरी बादशाह तो मुगल एम्पर के आखिरी मुगल हुक्मरान कौन थे? ये थे बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद D8 वाज इस्टेब्लिश्ड इन, D8 डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ की जो कॉन्फ्रेंस, ये कब बनी थी? 1997, ठीक है, 15 जून 1997 को। नेक्स्ट है ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट अकर्ड इन यूएसए आफ्टर द किलिंग ऑफ, अमेरिका में एहतजाज शुरू हुआ था एक सियाह फाम को जब कत्ल किया गया था, तो उनका नाम क्या था? जॉर्ज फ्लॉयड, ऑप्शन नंबर सी। इसका द डिस्प्यूट और रिवर वाटर मोस्टली अफेक्टेड द एग्रीकल्चर लैंड्स ऑफ, पानी के तनाज़े की वजह से कौन से सूबे मुतासर होते हैं पाकिस्तान में? ज़्यादातर पंजाब और सिंध मुतासर, ऑप्शन डी। इसके बाद इन 1906 ए मुस्लिम डेलीगेशन मेट लॉर्ड मिंटो एट शिमला, ठीक है, मिंटो, ऑप्शन बी। तो ये था पाकिस्तानी का पार्ट। इसके बाद इस्लामियात का पार्ट शुरू हो जाता है। अदावा सिगा है, अदावा सिगा है अमर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हज़रत मदीना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने के बाद सबसे पहले किसके घर में ठहरे? तो ये थे हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद 78 बनीउल इस्लाम अल खम्स, बनी के मानी क्या है इसमें? बनी के मानी है फ़ेल माजी मजहूल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है 79 अस्सलातु इमादुद्दीन, इसका क्या मतलब है? ये है हदीस, ये क्या है, सॉरी ये हदीस है, सलात इमादुद्दीन ये हदीस है। इसके बाद है शरत, शरत का मानी है भागने वाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अलहरीक सीगा है, अलहरीक सीगा है इसम का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ईद उल अज़हा की कुर्बानी किसकी याद में मनाई जाती है? तो ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर, अख्तार का मानी है अतराफ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इंसान के अमाल लिखने वाले फरिश्ते कितने हैं? 2 फरिश्ते हैं। इसके बाद है नमाज जनाजा अदा की जाती है खड़े होके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है फसबतू, फसबतू का क्या मतलब है? साबित कदम रहो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अफू दरगुजर का क्या मानी है? अफू दरगुजर का मानी है माफ़ करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर, नमाज जुमा की फ़र्ज़ रकातें कितनी हैं? इसकी फ़र्ज़ रकातें 2 होती हैं। नेक्स्ट है तरात, तरात की मानी है आमने सामने होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते सूर फूकेंगे, कौन से फ़रिश्ते सूर फूकेंगे? तो ये है हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट उर्दू का पार्ट, लास्ट पार्ट है। ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ लें, 91 से 96 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है, इस पर फिर टाइम लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है पैराग्राफ। सबसे 91 नंबर क्वेश्चन है, हरफ़ुए नेरा मूसा कवायद के अतबार से क्या है? ये है कवायद के अतबार से ज़रबुल मिसल, अरबी का ज़रबुल मिसल है, सॉरी अरबी का नहीं, ये फ़ारसी का ज़रबुल मिसल है। इसका मतलब है हर फ़िरौन के लिए मूसा और हर नमरूद के लिए मच्छर है, ठीक है। नेक्स्ट 92, उल्टी सीधी लगाना से क्या मुराद है? उल्टी सीधी लगाना यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मतलब है बुरा भला कहना, ऑप्शन सी। इसके बाद 93, मुसन्नफ़ की किस्मत पावरी करती तो क्या होता? तो ये भी पैराग्राफ से लेगी, इसका मतलब है छोटी साहबजादी को डांट पड़ती, पावरी का मतलब डांट पड़ना। नेक्स्ट है महीना महीना कवायद की रूह से क्या है? कवायद की रूह से यह है तकरार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है 95, इस पैराग्राफ में कितने किरदारों का जिक्र है? ऑप्शन, इसमें 3 किरदारों का जिक्र है, मुसन्नफ़, उसकी बेटी और उसकी बीवी का। इसके बाद 96, इस पैराग्राफ के मुताबिक मुसन्नफ़ की घर में क्या हैसियत है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नौकर की हैसियत है। नेक्स्ट है अदब में तनकीद के क्या मानी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी तहरीर की खूबी और ख़ामियों को भी की निशानदेही करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, जिस नज़म में किसी मरने वाले की खूबियों का जिक्र किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मरसिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सनत तलमी क्या है? सनत तलमी कहते हैं किसी तारीख़ी वाक़िया या शख्सियत की तरफ इशारा करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुरक्कब हरूफ कौन से होते हैं? तो मुरक्कब हरूफ होते हैं जो 2 चश्मी हे से मिलकर बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।